वेलकम टू TR7 इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज जोहार साथियों। आज एक अभी लेटेस्ट दुमका का काउंसलिंग हो रहा है, उसमें से देखिए आप किनको किनको नोटिस दिया जा रहा है। आज आपको विथ प्रूफ दिखा रहे हैं किनको इनको। आज का देखिए 19/8/2025 का ये काउंसलिंग है। एक विद्यार्थी का काउंसलिंग हुआ है, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, नोटिस दिया गया है। देखिए आप, है ना, इस प्रकार से नोटिस दिया जा रहा है। ये पारा है गैर पारा में, और क्या हुआ है प्रॉब्लम ये भी टोटल दिखाएंगे। उसके साथ ही एक ये भी चीज़ देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है सामने, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जिनको भी शिक्षा से समझिए अभी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखने से पहले आप लोग को एक चीज़ बोल रहे हैं, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सहायक आचार्य से जो भी रिलेटेड होगा आपको वीडियो सबसे पहले देंगे। और आज अभी काउंसलिंग चल ही रही है, और देखिए ये चीज़ जो है ये आपको विथ प्रूफ दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। आज काउंसलिंग चल रही है अभी, है ना, और विथ प्रूफ देखिए आप लोग एकदम यहाँ पे क्या है क्या नहीं सारा चीज़ देखिए, है ना। ये सारा चीज़ आपको अभी नज़र आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये देखिए, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, जिला देख सकते हैं आप, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, है ना। यहाँ देखिए, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय दुमका। और क्या है देख सकते हैं, ये दिया है, देख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, है ना। काउंसलिंग टीम द्वारा उठाई गई आपत्ति निराकरण हेतु प्रपत्र। अब इसमें देखिए यहाँ डेट, काउंसलिंग तिथि आप देख सकते हैं, काउंसलिंग तिथि आज का ही है। देखिए काउंसलिंग तिथि 19/8/2025, यानी आज का ये दुमका का आज काउंसलिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सभागार कार्यालय, देख सकते हैं ये सभागार समाहरणालय, है ना। क्या है, रुक जाइए एक मिनट, समाहरणालय, है ना, समाहरणालय सभागार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सभागार में आपका काउंसलिंग हो रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये गैर पारा में है, ठीक है, लेकिन UR में है, लेकिन ये टेबल नंबर 3 में है। इसको नोटिस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ तक आपत्ति से संबंधित, है ना, बिंदुओं का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ एवं जिसका पूर्ण निराकरण अपेक्षित है। अब देखिए यहाँ जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है, ये अब ध्यान दीजिए। अब आप मेन यही है, बार बार बोल रहे हैं कि आपको नोटिस आएगा यदि आप सब पेपर ओके नहीं रखेंगे तो। चूँकि इनका चयन अनारक्षित कोटि में हुआ है, लेकिन जेटेट में प्राप्त 81 आ गया ना, जेटेट में प्राप्त 81 यानी 90 नंबर से कम है, तो उनको क्या हो जाएगा कि नोटिस आएगा। मैं आपको पहले से बोल रहा था कि ये सब चीज़ होगा ही, लेकिन आप सुने नहीं। अब यहाँ देखिए, ये एक चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं वो चीज़ देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, वे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, है ना, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हों की मौजूदगी नीति को निहित शिथिल मानकों का अनुप्रयोग सरकार ने 23 मार्च 2011, ठीक है, को अपने पत्र में कहा था कि, क्या कहा ये ध्यान दीजिए, ठीक है, कहा था कि, ध्यान दीजिए, TET मतलब टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस प्रकार भाग लेने के लिए पात्र हैं, चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिए, और आगे यहाँ दीजिए, ठीक है, क्या दिया है, आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी स्थानांतरित हो रहा, आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी, है ना, में स्थानांतरण स्वीकार्य होगा। कब स्वीकार्य होगा? उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अंतिम चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त इस शर्त के अधीन कि ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने, ध्यान दीजिए, किसी अन्य विशेष रियायत का लाभ उठाए। यह स्पष्ट है कि, ध्यान दीजिए, यह स्पष्ट है कि रियायत TET यानी टेट में उत्तीर्ण अंकों को रियायत के रूप में नहीं माना जाएगा। ये रियायत के रूप में टेट जो है नहीं माना जाएगा, यदि टेट में आपका रियायत मिला है तो। आगे देखिए, उपरोक्त श्रेणी क्या बोल रहा है,
इन सभी अपीलों का तदनुसार है ना निपटारा किया जाता है। लागत ये चीज़ है ना। यानी इसका कॉपी यदि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पहले 2016 में एक सुनवाई हुआ था जिसमें ये जजमेंट आया है। और ये PDF यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF उपलब्ध कर दिया जाएगा। मतलब 620 509 है ना 36 36 और कुछ मिनिमम आपको फी पेड करना होगा, जिसके माध्यम से हम लोग ये PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। तो अब आते हैं आज का नोटिफिकेशन में। फिर से देख सकते हैं कि आज दुमका ज़िला में काउंसलिंग था। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक श्योर कीजिए है ना। नहीं तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपको यदि पहले मिल जाता तो हो सके आज आप उसके जवाब आप वहीं दे देते हैं तो कुछ उसका हल श्योर निकलता। ठीक है, क्योंकि आपके जवाब इसके जवाब में कुछ भी नहीं है आपके पास, तो इसके जवाब में वो पेपर रहता तो आपके पास आज कुछ और ही होता जवाब। ठीक है, तो चूंकि इनका चयन अनारक्षित कोटि में हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए JTET यानी टेट में प्राप्तांक 81 है, यानी साफ साफ बोल रहा है ये 90 नंबर से कम है, 90 मार्क्स से कम है। जब भी 90 मार्क्स से कम होगा आपको ये इस तरह का नोटिस दिया जाएगा। यदि आपके इससे संबंधित कोई पेपर नहीं पेश करते हैं तो आप पेपर पेश कीजिएगा, तो फिर वो उसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद उनको जो भी लगेगा वो सोच के समझ के वो देंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास पहले साक्ष्य तो होना चाहिए कुछ, तभी तो आप कुछ बोल पाइएगा। चलिए ठीक है, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। और फिर से बोल रहे हैं, यदि आप इसका PDF चाहते हैं JTET में जिसका भी 90 नंबर से कम है और आरक्षित से अनारक्षित हो गए हैं, तो आप प्लीज़ फिर से ये नंबर लिख रहे हैं 620 509 36 36 है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, कांटेक्ट नहीं करना है व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने में आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इसमें स्पष्ट लिखा है टेट छात्र को कभी भी टेट में यदि कैटेगरी में पास किए हैं, उसके बाद आपको जो चयन जो हो गया शिक्षक में जनरल में हो गया तो टेट के कारण, तो आप ये आपको मान्य होगा, यानी आप वो मान्य है, आपको जॉब होगा ही। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो 2016 में। ठीक है, तब तक के